भैया सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको नमस्कार। मेरा नाम जो है साहित्य शर्मा है और वर्तमान में मणिकर्णिका छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। झांसी में चारों तरफ आपकी चर्चाएं हैं, चारों तरफ किसी भी दिशा में चले जाओ चारों तरफ सिर्फ आप ही की नाम की होर्डिंग लगी। जी जी। किस तरह आप छात्र सेवा कर रहे हैं? असल में हम आपको सच बात बताएं, अभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो समस्या आपकी हो क्योंकि बात क्या है, हमारे पास ज़्यादा माध्यम है नहीं, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स वगैरह। आपने होर्डिंग्स में भी देखा होगा, होर्डिंग्स में लिखा है आपकी सेवा में सदैव तत्पर। वो तत्पर और तात्पर वाला मसला भी बहुत अच्छा है, अगर आप आगे बात करेंगे तो बात करेंगे उस पर। उसमें जो है हमारा मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएँ, हमसे जुड़े, हमें अपनी समस्या बता पाए। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे एज ग्रुप में और ऐसे एक माहौल में रहने लगे हैं कि माँ बाप से हम ज़्यादा बात कर नहीं पा रहे, ठीक है, दोस्तों को ज़्यादा हम बता नहीं सकते। तो ऐसे में एक माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम अपनी पूरी कोशिश से, हमारा पूरा संगठन पूरी कोशिश करेगा कि हर एक छात्र जो है, झांसी का जितना छात्र, झांसी जिले का जितना छात्र है, उसे कोई भी समस्या ना आए। समस्या काफ़ी प्रकार की हैं आज की डेट में। तो आपने कैसे मन बनाया राजनीति आने में, राजनीति क्षेत्र में आने का? राजनीति, अगर आप चाणक्य जी की बात माने, जो कि वो कहते थे राजनीति सेवा करने की नीति है। अब तो राजनीति के काफ़ी मायने हो गए लेकिन हमारा बस जी शब्दों में राजनीति हो, कई शब्दों में राजनीति होती है। हमारा बस इतना सा है कि क्योंकि देखिए बात ये होती है कि गलतियाँ कभी कभी किसी की नहीं होती, पर जिस छात्र की समस्या है वो ऑफिस नहीं जा रहा, आप बात समझेंगे, कुछ फीस इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं। माध्यम और जो वर्गीय इंसान है, आज की डेट में शिक्षा इतनी महंगी है कि इंसान चाह के भी नहीं कर पढ़वा पा रहा। स्कॉलरशिप्स हो गई, अज्ञानता बहुत है आजकल छात्रों। अब मैं ये नहीं कहूँ छात्रों में अज्ञानता है, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन हो गया, एक नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सब नहीं। तो मेरी ये सबसे विनती है या फिर मेरा ये मकसद है कि झांसी ज़िले के जितने भी छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या, क्योंकि देखिए हमारे छात्र संघ में हमारी उम्र के ही छात्र छात्राएँ हैं और हम अपनी उम्र के ही लोगों से इस समय ज़्यादा खुलकर अपनी बात कह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। खासकर हम लड़के जैसे, हम लोगों को पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं कह सकते, और दोस्त तो दोस्त ही हैं, वो कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग बस समस्या और समाधान के बीच में एक पुल बनने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग कितना समय हो गया आपको आज छात्र राजनीति करते हैं? जी, छात्र राजनीति ना कह के अगर हम इसको जनसेवा की कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कार्य लगभग हम 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। नहीं, जनसेवा में तो भैया जी सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन सब लोग हमारा, हाँ, के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, ऐसा इस चीज़ आप ये बात कह भी सकते हैं, क्योंकि छात्रों के पास देखिए माध्यम की बहुत कमी है। हर एक संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे, परंतु कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पास वो नॉलेज नहीं है कि वो रीच आउट ही कैसे करें। समस्या ये है ना, हर एक संगठन चाहता है कि हमारा संगठन आगे बढ़े, छात्र आगे बढ़े, परंतु एक वो नहीं कहते, एक पीस मिसिंग है अभी छात्रों के लिए। क्योंकि देखिए जो इंसान कार से जा रहा उसको समस्याएं, जो बाइक से जा रहा उसको ज़्यादा समस्याएं, परंतु जो देश का भविष्य इतनी धूप में बैग लटका ले जा रहा, सबसे ज़्यादा समस्या उसको है। उसको फीस भी भरनी है, उसको दूसरी बातें भी हैं, उसको गर्मी भी है, हर चीज़ है। और छात्रों की समस्या गंभीरता से कोई लेता नहीं। हमारी एक वो है कि जो हमारे पास आएगा, हम अपने स्तर से उसकी सहायता करने का पूरा संभव प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने एक घटना सुनी होगी घट्टा गाँव में। जी, एक छात्रा के साथ तमंचे की दम पर छेड़खानी की गई। जी, इस पर अब आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जी, इस समस्या पर हम ये कहेंगे कि पहली बात तो ये मसला जो है अब न्यायालय में चला गया है। बिल्कुल। और न्यायालय में जब तक न्यायाधीश जब इस पर कोई फैसला पारित नहीं कर देते, ना हमें कुछ कहना चाहिए, ना हमारे कहने का कोई दायित्व बचता है। जब इस पर आदेश आ जाएगा तब हम इस पर अपनी प्रक्रिया आपको आगे बताएंगे। तो अभी आपने उस पीड़ित छात्रा से मुलाकात करने की कोशिश की है? जी, हमारी टीम ने रीच आउट करने का प्रयास किया था, परंतु हमें भी आगे अपडेट नहीं मिला, और फिर पता चला कि उनकी संभव मदद किसी के द्वारा करा दी गई, और मामला चूँकि न्यायालय में पहुँच गया, तो हमारे हिसाब से न्यायालय से बड़े ना आप हैं, ना हमें, ना कोई है। तो जो न्यायालय का आदेश करेगा उसके आगे हम लोग जो संभव मदद हो पाएगी करेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि आप छात्रों के लिए काम करने वाले हैं, जी, तो करते हैं,
तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप छात्रों के हित में काम करना चाहिए? छात्रों के सभी मुद्दे, देखिए छात्रों के मुद्दे एक तो चूँकि उम्र इतनी हम बचकाना तो नहीं कहेंगे, फिर भी इतनी लचीली है कि हर इंसान की अपनी समस्याएं, उनके अलग अलग समाधान हैं। हमारे लिए छात्रों के लिए अपनी टीम और छात्राओं के लिए एक अपनी टीम। यदि कोई छात्रा कोई ऐसी समस्या को लेके फ़ोन करती है, रीच आउट करती है, जिसकी समाधान सिर्फ छात्राएँ कर सकती है, इसका हम लोगों ने अलग टीम बना रखी है। हम लोगों का मेन मकसद, जो कि देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं। स्कूल्स में फैसिलिटीज़ की कमी हो गई, कई जगह ट्रांसपोर्ट की कमी हो गई, कई जगह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो फ़ीस कमी हो गई। आजकल डिप्रेशन बहुत बड़ा मैटर हो गया है। और आप देखिए, अगर आप सुसाइड्स देखें तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप देखिए ना लड़का सुसाइड कर रहा है ना लड़कियां कर रही हैं। छात्र और छात्रा सुसाइड कर रहे हैं बस, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर है। पढ़ाई का नहीं तो कुछ ऐसे मसलों में प्रेशर है कि वो बता भी नहीं पा रहे और वो झेल भी नहीं पा रहे। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि आज आप देखते हैं कि स्कूलों की बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है, जिसके चलते आज छात्र छात्राओं का पढ़ना मुश्किल हो रहा है। कई छात्र छात्राएं अपनी बीच में पढ़ाई रोकने पड़ती है उनको पैसों की एवज में आके जी। तो इस पर आप किस प्रकार कदम उठाएंगे? जी, सबसे पहले तो स्कूलों की मनचाही फ़ीस तो हमारे समझ में, क्या सबके समझ में, बहुत ही गलत चीज़ है। अब परंतु बात ये भी है, देखिए कि हर इंसान अपने स्तर से पढ़ाई कर रहा है। स्तर कुछ नहीं होता पढ़ाई का, हर शिक्षक अपने हिसाब से बढ़िया शिक्षा दे रहा है। फ़ीस का जो समस्या हमारे संज्ञान में लाई जाएगी जिस भी छात्र छात्रा के द्वारा, उस पर जो हमारी संभव मदद हो पाएगी, या प्रशासन या स्कूल प्रशासन से बात करना, या जो भी हम मदद कर पाएंगे तो उसे पूरी मदद करने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समाज झांसी जन छात्र छात्राओं के लिए? चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं का, जो कि किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर इस अवस्था में, हम आप सबसे बस ये कहना चाहेंगे कि देखिए, पहली बात तो किसी भी चीज़ का ओवर टेंशन लेना या डिप्रेशन में चले जाना हल नहीं। पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी, हमें करनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई आपको समस्या आती है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। इंस्टाग्राम का जो पेज है मणिकर्णिका छात्र संघ, उसका सर अभी यहाँ पे हैशटैग डाल देंगे, तो आप रीच आउट कर लीजिएगा। एक नंबर भी है हमारा, वो भी सर डाल देंगे इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा पहली बात देखिए, शिक्षा ज़रूरी है और नौकरी अकेला माध्यम नहीं है। कई लोग कई अलग अलग क्षेत्रों में आगे होते हैं। बिज़नेस एक बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए चाइना, मैं बार बार कहता हूँ, चाइना की आबादी लगभग बराबर है हमसे, पर उनके यहाँ बेरोज़गारी की इतनी समस्या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी जनरेशन को बिज़नेस ओरिएंटेड कर दिया। आप देखिए, जो भी चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ बनती है उसका 50-60% सिर्फ चाइना बना रहा। हमारे हिसाब से बिजनेसेस की बात होनी चाहिए, स्टार्टअप्स की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और छात्र छात्राओं की बातों को मेन स्ट्रीम में ला के बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर भविष्य नहीं रहेगा तो फिर देश भी नहीं रहेगा।